दोस्तों नमस्कार। रुक जाना नहीं परीक्षा आज का जो रसायन शास्त्र का आपका पेपर हुआ है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स जो है आप इस सॉल्यूशन को मैच कर लीजिएगा। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री यानी कि आपका पूरा सॉल्यूशन आ चुका है। रुक जाना नहीं परीक्षा आज का पेपर का सही विकल्प का पहला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेयों में मोलों की संख्या तो मोललता कहलाती है। निम्नलिखित में से न्यूनतम मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका है? तो इसमें लिथियम आपका सही उत्तर हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आज का, जिसमें कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो थर्ड है वो समझिएगा, PTCl4 है, तो इसमें दोस्तों वर्ग समतलीय आप सभी बच्चों को आंसर इसमें करना था। इसके बाद में निम्नलिखित में से तृतीयक एल्कोहल का प्रतीक है। तृतीयक जो एल्कोहल है उसका प्रतीक आपको यहाँ पर बताना था। ऑप्शन नंबर सी, ये आपका तृतीयक एल्कोहल का प्रतीक हो जाता, यानी आपको थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट करना था। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक यहाँ समूह है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसका क्रियात्मक जो समूह है आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बताना था, ये करेक्ट आंसर हो जाता दोस्तों आपका। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट है नाइट्रीकरण से सामान्य आशय है, तो NO2 समूह का जुड़ाव। NO2 समूह का जुड़ाव आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का पहला क्वेश्चन है, अनंत चालकता अथवा शून्य प्रतिरोधकता वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो साथियों इसमें अतिचालन आपको आंसर लिखना था। ठीक है, अतिचालक आपका आंसर इसमें करेक्ट हो जाता। अतिचालक चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं, लोह चुंबकीय कहलाते हैं। इसमें आपको लोह चुंबकीय लिखना था। डाई एथिल ईथर का आयुपेक नाम है, तो इसमें आपको आंसर करना था एथोक्सी एथेन। एथोक्सी एथेन। मेथेनल और एथेनल आबंध के कारण जल में मिश्रणीय होते हैं, तो हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन आबंध आता है इसमें। एमीन एक लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं, जो बेस होता है उसकी भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर C6H5N2+Cl- का यहाँ साधारण नाम आपसे पूछा है। इसमें डाईएजोनियम क्लोराइड आंसर होता दोस्तों। आपको लिखना था डाईएजोनियम क्लोराइड, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें बन जाता। ठीक है, डाईएजोनियम क्लोराइड विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये देखिएगा यहाँ पर, किसी दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले 2 विलयन असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को असत्य के रूप में इससे आंसर करना था। नेक्स्ट है अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होने से सामान्यता बढ़ता है, तो ये बिल्कुल ट्रू, यानी कि आपको सही इसमें बताना था। उप सहसंयोजक यौगिक में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाती है, तो यहाँ आपका ये भी कैसा हो जाता, तो ये भी आपका सभी स्टूडेंट्स का सही होता। नेक्स्ट है एल्कोहल और फिनॉल दोनों में एल्किल समूह उपस्थित होता है, तो ये आपका असत्य होगा, यानी कि इसमें गलत है। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल प्रकृति का अम्ल है, ये असत्य होगा, इसमें असत्य आंसर करना था। कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण ग्लूकोज नहीं है, तो ये असत्य होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रू एंड फॉल्स यानी कि सही और गलत लिखने थे। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए वाला, यहाँ देखिएगा संक्षारण। संक्षारण में आंसर आप सभी बच्चों का हो जाता जल व वायु की उपस्थिति, यानी कि आपको सेकंड ऑप्शन से इसको मैच करना था। अभिक्रिया वेग की इकाई, यहाँ अभिक्रिया वेग की इकाई में सांद्रता और समय होता। CH3 यहाँ पर ये जो अभिक्रिया दी है दोस्तों, इसमें आपका आंसर सभी स्टूडेंट्स को करेक्ट एस्टर लिखना था। ठीक है, चलिए अल्फ्रेड वर्नर जो है इसके आगे आप सभी बच्चों को उप सहसंयोजक यौगिकों का सिद्धांत करेक्ट आंसर के रूप में करना था। जैव उत्प्रेरक में एंजाइम आपको लिखना था। जिसने भी ये लिखा है सभी बच्चों की जो सही जोड़ी है वो बिल्कुल करेक्ट रही है। इसके बाद में साथियों प्यारे बच्चों, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, जो कि आपको करेक्ट करना था। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं का पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो ये आदर्श विलयन
कहलाते हैं। तो आदर्श विलयन विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में एफ ब्लॉक तत्वों का एक अन्य वैकल्पिक नाम है अंतः संक्रमण तत्व। इसमें आपको अंतः संक्रमण तत्व ये करेक्ट करना था। इसके बाद में सिरका में उपस्थित क्रियात्मक समूह, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, ये आंसर लिखना था। ठीक है, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में स्रावित होने वाला एक प्रकार का हार्मोन जो शर्करा का नियंत्रण करता है, तो वो इंसुलिन आंसर आपका करेक्ट होता। इंसुलिन विल बी करेक्ट आंसर। प्रतिजैविक का कोई एक सामान्य उदाहरण, तो वो पेनिसिलिन करेक्ट हो जाता। पेनिसिलिन ये आपका सही उत्तर होता। ठीक है, और आपने जो भी काम कंप्लीट करा है वो सभी बच्चों का सही रहा। ज़्यादातर कमेंट मेरे पास में आ रही थी कि हाँ सर सही करा हमने, और आपने जो बताया था वो उसमें से आया हुआ है, तो वही हम बताते वही हैं जो परीक्षा में आता है। इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपने दोस्तों को बताना कि दोस्तों आप अधिक से अधिक स्टडी करेंगे मेंस एजुकेशन ऐप के माध्यम से और यूट्यूब चैनल हाईएस्ट IQ क्लासेस और मेंस एजुकेशन के माध्यम से। धन्यवाद।